जानते हैं कि वाक़ई मेराज क्यों पेश आया, इसका सबब क्या बना, अल्लाह ने अपने महबूब को अपना दीदार क्यों कराया, सबब क्या बना, सैर क्यों कराई। तो तारीख में लिखा उलमा ने फरमाया कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया, ऐलान नबुव्वत के बाद मक्का के काफिरों ने बहुत ज्यादा मेरे सरकार की मुखालिफत की। ठीक है, नहीं हर कोई जानता है, और मुखालिफत करने में इतने हद से आगे बढ़ गए कि सरकार को कत्ल करने की दर पे हो गए। कुफ्फारो मुशरिकीन का मुआनदाना रवैया, सरकार जब ताइफ गए तो सफरे ताइफ में सरकार के साथ जुल्म हो जाती। उसके बाद सरकार पर कभी पत्थर बरसाया जा रहा है, कभी गाली दी जा रही है, कभी मेरे आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस पर ओझली डाल दी जा रही है, कभी सरकार को किसी तरह से सताया जा रहा है, कभी सोशल बाइकाट करके हुजूर को सताया जा रहा है, तरह तरह से अज़ियतें दी जा रही थी। हत्ता कि आपके सगे चचा अबू तालिब जो मेरे आका अलैहिस्सलाम की दिफा में हर वक्त ढाल बनकर खड़े रहते थे, अबू तालिब का इंतकाल हो गया। जब अबू तालिब का इंतकाल हुआ, अब मुशरिकीन को और मौका मिल गया, अब तो इनकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं, यहाँ तक कि उनका जुल्म ज्यादती और बढ़ गया, हद से तजावुज कर गया। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम गोया कि बज़ाहिर तन्हा रह गए। एक दिन हुजूर सलाम ये सोचने लगे, सरकार ने एहसास किया जब मुशरिकीन का जुल्म उनकी ज्यादती हद से तजावुज कर गई, अबू तालिब भी इंतकाल कर गए, सरकार की शरीक हयात, रफीक हयात उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा भी विसार फरमा गई, क्योंकि इन्होंने भी हुजूर को बहुत सहारा दिया था। सरकार बज़ाहिर तने तनहा बचे। आका अलैहिस्सलाम अपने दिल में सोचने लगे कि काश आज मेरा कोई रफीक होता, कोई मेरा दोस्त होता जो मेरी गमखारी करता, जो मेरे दीन के काम में मेरा साथ देता। जब से मेरे चचा इंतकाल कर गए हैं, तब से तो जालिमों ने मुझे अकेला समझकर और ज्यादा सताना शुरू कर दिया। काश आज मेरा कोई गमखार होता जो मेरी गमखारी करता, मुझे तसल्ली देता। जालिमों ने अकेला समझ करके बहुत ज्यादा जुल्म उठाना शुरू कर दिया। ये फर्क फरमाया सरकार ने, और हुजूर के कल्बे अनवर पर गमों का बोझ, तबलीग की जिम्मेदारियां, सरकार तो इन जालिमों को जहन्नम से निकाल करके जन्नत की तरफ ले जा रहे हैं। सरकार इन्हें दावतें दीन दे रहे हैं, 360 बुतों की परस्तिश से छुड़ा करके वहदहु ला शरीक की इबादत की तरफ बुला रहे हैं। इन्हें दोज़ख के अमीर गड़े से निकाल करके जन्नत की राह पर चला रहे हैं। लेकिन उसके जवाब में ये जालिमीन बजाय इसके कि हुजूर की नसीहत को कबूल करते, सरकार की तबलीग को कबूल करते, इन्होंने उल्टा सरकार पर जुल्म उठाना शुरू कर दिया, हुजूर को अज़ियतें देना शुरू कर दी। मेरे आका गमों से निढाल है, और गमों से निढाल होकर के मेरे सरकार उम्मे हानी के घर सो गए जाकर, और बाज़ रिवायतों में है कि हतीम काबा में जाकर सो गए। बस सरकार सोए, इबादत किया, कुछ देर आराम करने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत को जोश आ गया। रब्बे करीम ने जिब्रील अमीन को भेज दिया और पैगाम दिया कि जिब्रील जाओ, मेरे महबूब को लेकर आओ और इन जालिमों को बता दो कि मेरे मुस्तफा ये जो कुफ्फार मुशरिकीन हैं, जो तुम्हारी अजमत के मुनकिर है, मेरे हबीब जरा आसमानों की सैर कर, देख तो आसमानी फरिश्ते, जन्नत की हूरें तुम्हारे इस्तकबाल के लिए किस तरह हाथ बांध करके खड़े हैं। आसमानों पर आकर के देख मेरे महबूब, तेरी इज्जत और तकरीम के खुतबे पढ़ रहे हैं। सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन सज्जुदुल मलाइका तुम्हारे खादिम बन करके तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। किस कदर इज्जत और तकरीम दी जा रही है, इन्हें जाकर बताना। अल्लाह ने अपने महबूब के गम को दूर करने के लिए जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील जाओ और मेरे महबूब से कहो, महबूब इन्नल्लाह क़द इश्ताका इला लिक़ाइका या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे मुस्तफा अल्लाह आपकी मुलाकात चाहता है, अल्लाह आपकी मुलाकात के लिए मुश्ताक है। अल्लाह ने आपको बुलाया है। किस लिए बुलाया है, किस लिए? महबूब गम बहुत हो गए हैं, दिल उचाट हो गया है, दिल पर गमों का बोझ है। आ मेरे हबीब तुझे सैर कराकर तेरा मूड फ्रेश करा दूं।
तेरा गम दूर कर दूं, तुझे अपना जलवा दिखा दूं, अपना दीदार करा दूं, जन्नत की सैर करा दूं, अर्श आज़म की सैर करा दूं, हूरों को दिखा दूं, फरिश्तों को दिखा दूं, इनका इस्तकबाल, इनसे तेरा इस्तकबाल करवा दूं और तेरी अजमत पता चल जाए, ताकि जो गम तेरे दिल पर है ना मेरे महबूब वो गम दूर हो जाए। अल्लाह ने अपने हबीब के गम को दूर करने के लिए अपने कुर्ब में बुलाकर अपना दीदार कराया और आसमानों की सैर कराई। ये सबब बना हुजूर की मेराज का। कुरान ने फरमाया अलम नशरह लका सदरक, मेरे हबीब हमने तुम्हारा सीना खोल दिया, ववदअना अन्का विज़रक, और जो तुम्हारे दिल पर गमों का बोझ था उस बोझ को उतार करके बाहर कर दिया। किस तरह? अल्लाह ने अपना दीदार जो किसी को नहीं मिला अपने महबूब को करा दिया। ये सबब बना। अल्लाह अपने हबीब से प्यार कितना करता